नल जल योजना में भ्रष्टाचार। इस बात को पूरे चुनाव में विपक्षी दलों ने जोर शोर से उठाया था। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो यहां तक कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो नल जल योजना की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे जेल भेजा जाएगा। उस समय नीतीश कुमार जी हर मंच से दावा कर रहे थे कि नल जल योजना में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। लेकिन अब आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मुखिया, ठेकेदार और सुपरवाइजर ने मिलकर नल जल योजना में खूब भ्रष्टाचार की नदी बहाई है। अब तक इस मामले में 373 मुखिया जी लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नल जल योजना में घपलेबाजी करने वालों में केवल मुखिया जी लोग नहीं बल्कि सरकारी बाबू भी शामिल हैं। अब तक 373 मुखिया, 45 ठेकेदार, 62 सुपरवाइजर और 32 पंचायत सचिवों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सबसे पहले सुन लीजिए कि किस जिले के कितने मुखिया जी लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। गोपालगंज में ऐसे 12 मुखिया जी लोगों पर, सीतामढ़ी में भी 12, वैशाली में 17, भोजपुर में 8, मधेपुरा में 17, पूर्णिया में 12, सुपौल में 11, मुंगेर में 19, समस्तीपुर में 13, पूर्वी चंपारण में 12, पश्चिमी चंपारण में 9, सिवान में 9, सारण में 5, पटना में 12, औरंगाबाद में 9, नालंदा में 6, जहानाबाद में 19, मुजफ्फरपुर में 16, गया में 17, भागलपुर में 13, दरभंगा में 13, सहरसा में 16, मधुबनी में 22, बांका में 17, रोहतास में 15। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जब जानकारी मांगी गई तो इसका खुलासा हुआ है। बताया गया है कि ज्यादातर मुखिया पर कमीशनखोरी और गुणवत्ता में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। जब सरकार की तरफ से इसकी जांच कराई गई तो यह सारे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद सरकार की तरफ से इन लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जब सरकार की तरफ से दोषी पाए गए सभी मुखिया को उनके पद से मुक्त करने की तैयारी चल रही है। सरकार की तरफ से बहुत जल्द मुखिया जो दोषी पाए गए हैं उनको पद मुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा अन्य जितने भी लोगों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सरकारी ऑफिसर भी शामिल रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 13 प्रखंड विकास पदाधिकारी और 10 पंचायत राज पदाधिकारी से लिखित रूप में सफाई मांगी गई है। सरकार की तरफ से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह नल जल योजना में जो भी काम हो उसमें और अधिक पारदर्शिता लाए और अपनी तरफ से निगरानी भी बढ़ाए। अब पिछले कुछ दिन से लगातार हो रहे घटना का जिक्र कर लेते हैं जिससे आपको भ्रष्टाचार का अंदाजा लग जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक गांव है जिसका नाम पाकी गांव है। यह गांव सिलाव प्रखंड के अंतर्गत आता है। इस गांव में 7 निश्चय योजना के तहत एक पानी की टंकी बनाई गई थी। जैसे ही बनाए गए टावर के ऊपर टंकी को रखकर पानी भरा जाने लगा, वैसे ही टावर समेत टंकी नीचे गिर गई। वहां की मुखिया ने बताया था कि उनके द्वारा राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुखिया जी ने बताया था कि 18 लाख की लागत से वार्ड संख्या 11 में नल जल योजना का काम हो रहा था। मुखिया ने वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। इसके अलावा पटना से सटे दुल्हिन बाजार प्रखंड से भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी। अब आप विधानसभा चुनाव का समय याद कीजिए, जब सारे विपक्षी दल लगातार 7 निश्चय योजना में घोटाले का जिक्र कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर हर मंच से तारीफ कर रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अब नल जल योजना में हुआ भ्रष्टाचार खुलकर सबके सामने आ गया है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि अन्य मामलों की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या फिर सच में कुछ कार्रवाई होती है। यह भी देखना होगा कि जिन दोषी मुखिया को पद मुक्त करने की बात चल रही है वो कब तक वाकई में पद मुक्त हो पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की तरफ से कार्रवाई की तैयारी होती रहे तब तक पंचायत चुनाव ही आ जाए। अगर सरकार सारे दोषी अधिकारियों, पदाधिकारियों और मुखिया पर कड़ी कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर इससे भ्रष्टाचार करने वालों में कानून का डर बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए।